नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बीकानेर से इस वक्त की खास खबर देख रहे हैं, जहां बीकानेर जिले के लूणकरणसर स्थित भारद्वाज विद्या निकेतन स्कूल के प्रिंसिपल श्यामलाल गुर्जर ने न्यूज 21 से खास बातचीत में अपने सफर को साझा किया है। उन्होंने बताया कि साल 1997 में जब क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की भारी कमी थी, तब उन्होंने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और उनका भविष्य संवारने के उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना की थी। तब से आज तक विद्यालय निरंतर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में जुटा हुआ है। प्रिंसिपल शर्मा ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे एक बार विद्यालय का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं को जरूर देखें। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ न्यूज 21 के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट में देखें। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं लूणकरणसर। लूणकरणसर की बात करें तो लूणकरणसर के अंदर एक बहुत ही पुराना विद्यालय जो कई सालों से एक जो बच्चे हैं उनके जीवन को उजाला देने का काम कर रहा है। जैसे भारद्वाज विद्या निकेतन स्कूल और उनके जो प्रिंसिपल है श्यामलाल जी शर्मा, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि इस संस्था को चलाते हुए इनको बहुत समय हो गया है, संचालित करते हुए। तो इनसे रूबरू होंगे, इनसे जानकारी लेंगे कि विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं और किन प्रकार से आज दिन तक ये चलाते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय का विद्यालय, बहुत पुराना। क्योंकि शिक्षा आज वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कितना समय निकाला है और क्या क्या सुविधाएं दी लोगों को। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। तो सर बात करेंगे अपने विद्यालय की, क्योंकि आप एक लूणकरणसर की बात करें तो लूणकरणसर तो आज जो प्रोग्रेस पे है, तो ये अभी कोई ज़्यादा समय नहीं कि 2, 5, 10 साल की बातें हैं। लेकिन आप एक बहुत लंबे समय से यहाँ विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और जो बच्चे यहाँ के, जो लोकल यहाँ के जो रेवेन्यू विलेज यहाँ के रहने वाले हैं, उनका एक जीवन, वो बच्चों को जो जीवन है वो शिक्षा की ओर ले जा रहे हैं और उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी बताइए कि कब से चला रहे हैं आप? सर ये मैं सन 1997 से चला रहा हूँ। बिल्कुल। उससे पहले मैं ग्रामोत्थान विद्या निकेतन में 7 साल तक वहीं सेवाएं दी थी। बिल्कुल। इसके बाद 97 से ये मतलब ये वीरान क्षेत्र था, बिल्कुल ही आबादी बहुत ही कम थी। बिल्कुल। उस टाइम में विद्यालय खोला था। बिल्कुल। और अच्छी प्रोग्रेस की थी, अच्छे बच्चों को शिक्षा दी थी। कुछ बिल्कुल, लड़के बिल्कुल। नवोदय में भी चयन हुए थे। बिल्कुल। कुछ का एक सैनिक स्कूल में भी बच्चे का चयन हुआ था। बिल्कुल। इसके बाद में मतलब स्टेज भी हमारे पास बढ़िया थी। अच्छा ये रुझान था बच्चों का शिक्षा के प्रति, गाँव बिल्कुल। का भी माहौल था, रुझान बिल्कुल। था। बिल्कुल। अब आज तो जो ये बहुत से इंग्लिश मीडियम स्कूल हो बिल्कुल। गए बिल्कुल। हैं और हो गए हैं। चकाचौंध में मतलब छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छी बिल्कुल। शिक्षाएं मिल नहीं रही है। बिल्कुल। ये कहना चाहता हूँ मैं। तो सर जैसे बात करेंगे, क्योंकि 1997 में उसके पहले भी आप यानी कि दूसरे विद्यालयों में सेवाएं दे चुके हैं लगभग, यानी कि कुल मिला के मान सकते हैं 35-40 साल हो गए कि आप एक शिक्षा की लाइन में। लेकिन आज की बात करें सर, आज एक बहुत ही अलग है सिस्टम सारा। और आपने 1997 के अंदर जब विद्यालय का संचालन किया था और बच्चों को शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया था, तो उसमें आज में क्या अंतर लग रहा है? उसमें हमें काफ़ी अंतर दिख रहा है सर। बिल्कुल। पहले तो बच्चे भी खूब मेहनत करते थे। बिल्कुल। बच्चों में बिल्कुल। एक पढ़ाई का रुझान था, रुचि थी, बिल्कुल। मतलब शिक्षा के प्रति गार्जियनों में थी, रुचि थी। अब तो ये मोबाइल क्रांति का टाइम आ गया। बिल्कुल। उसमें बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। कोई भी बात हम ही बता देंगे तो बच्चा हमसे मतलब एडवांस मोबाइल से देख करके भी वो बिल्कुल। ज़्यादा हो बिल्कुल। जाते हैं। ये पहले की शिक्षा में अब की शिक्षा में बहुत काफ़ी अंतर आ रहा है। बिल्कुल। तो सर जैसे अभी आपने बताया मोबाइल एक बहुत बड़ी, वैसे देखें तो इसका सदुपयोग करें तो बहुत अच्छी चीज़ है और अगर दुरुपयोग करें तो ये जीवन बिल्कुल खराब कर देगा। लेकिन आज के जीवन में अब जैसे आपने 97 से लेकर आज तक, उस टाइम मोबाइल क्या, वो टेलीफोन होते थे घरों में, कोई कहीं न कहीं एसटीडी पीसीओ ये थे। और आज प्रत्येक बच्चे के पास आप देखो मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो इससे बात करेंगे, क्योंकि आप एक अनुभवी हैं, इसलिए आपसे जानकारी लेंगे कि आज के जीवन में जो बच्चों के पास मोबाइल है उसको आप क्या मानते हैं? ये मोबाइल जो बच्चों के लिए है, अभी एक बार तो देखा देखी में बच्चे हैं, लेकिन बच्चे समझते नहीं है, नादान बच्चे हैं। बिल्कुल। फिर भी उनके वो स्वास्थ्य पे, आँखों पे बहुत ज़्यादा
मतलब असर प्रभाव बुरा पड़ रहा है। बिल्कुल फिर बिल्कुल अब के गार्जियन वो सोच नहीं रहे कि आगे भविष्य में आने वाले टाइम में हमारे बच्चे का क्या बिल्कुल होगा, बिल्कुल वो राइट कैसी शिक्षा लेंगे करेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। तो सर जैसे बात करेंगे अब की बार इस स्तर के परीक्षा परिणाम को लेके, तो अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम कैसा रहा है? हमारे विद्यालय पर परिणाम 90% लगभग रहा है। बिल्कुल सारे बच्चे 8वीं में 7 बच्चे थे बिल्कुल और 4 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से आए हैं, बिल्कुल मतलब 1 ग्रेड लग गया सब सारे विषयों में, चारों 6 विषयों में। बिल्कुल और 2 बच्चे मतलब ऑल राउंड सारे में है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल 1 ग्रेड है, बढ़िया मतलब परसेंट रहे हमारे बच्चों का बिल्कुल। रिजल्ट। तो सर जैसे बात करेंगे अपन अपने विद्यालय की, तो इसके अंदर बाहर गांव से दूर दराज से बच्चे आते हैं या अपने लोकल क्षेत्र सिटी के ही है? मैं लोकल की हमारी यहाँ लोकल मोहल्ले की है, कुमारनवास है, काली बेलिया बस्ती है, जी लोकल है। वैन लगा रखा नहीं हमने, बिल्कुल सिर्फ बच्चे पैदल चल करके ही आते हैं। बिल्कुल, यहाँ नजदीक ही है इसलिए नजदीक अपने कोई वो साधन की साधन जरूरत नहीं पड़ती। साधन नहीं लगा रहे। जी। और सर जैसे शिक्षा की बात करें तो कैसा चल रहा है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं शिक्षा बहुत ही अव्वल होती जा रही है, डिजिटल सब जमाना है, ऑनलाइन सब सिस्टम है, तो आपको कैसा फील हो रहा है ये सब देख के? सब फील तो ठीक हो रहा है वैसे, जी ऑनलाइन सिस्टम है और है सारी। पहले तो इतना ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, बिल्कुल तो ऑनलाइन वाला भी तो एकदम बढ़िया है, बिल्कुल क्योंकि बच्चे एकदम मतलब बढ़िया तैयार हो रही है, बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल। बढ़िया है। तो अपने विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? अपने विद्यालय में वैसे कंप्यूटर की व्यवस्था है जी और फर्नीचरों के बैठने की व्यवस्था है, बिल्कुल बिल्कुल पंखे और सारे क्लासों में लगे हुए हैं, बिल्कुल सही व्यवस्था है उसमें। जी। तो जैसे सर बात करेंगे अभी आगे, अभी क्योंकि अब की बार तो बात करें तो पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, विद्यालय भी काफ़ी बंद रहे हाँ, हैं, बन रही है। तो आगे जुलाई में अभी जो विद्यालय चालू होंगे, तो इसमें आप अभी जो एडमिशन हो रहे हैं आगे, तो एडमिशन के बारे में लोगों के क्या अपील करेंगे अभिभावकों से? वे अब की बार 1 अप्रैल से सेशन शुरू हुआ था, बिल्कुल तो लगभग तो एडमिशन हो चुके हैं। जी कोई 10% बच्चे मतलब रहे हुए हैं कि उनका वो मानसिकता है कि भाई उस स्कूल में जाएंगे, इसमें जाएंगे, बिल्कुल बाकी तो लगभग एडमिशन हो गया है। घरों में जा करके संपर्क करते हैं तो वो लगभग वो मतलब कह रहे हैं कि बच्चे जहाँ है वहीं सही सेट रहेगा, बिल्कुल तो यही संपर्क हो रहा है हमारे तो, जी संपर्क कर रहे हैं और बच्चे लगभग एडमिशन ले लिया। 10% बच्चे रहे हैं, वो एडमिशन जुलाई में बिल्कुल हो बिल्कुल। जाएगा। तो अब की बार अपने विद्यालय में भी नए एडमिशन हुए हैं बच्चों के? 10 एडमिशन हुए अभी तक बिल्कुल और 7-8 का भी मैंने मतलब फार्म तो भर लिया है, बिल्कुल उनकी ओटीसी नहीं आई है, ओटीसी लगभग आ बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल तो नए एडमिशन काफ़ी हो रहे हैं। बिल्कुल बच्चों में पढ़ाई का रुझान अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। बहुत ही अच्छा। ठीक। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो भारद्वाज विद्या निकेतन स्कूल के जो प्रिंसिपल है श्यामलाल जी शर्मा उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ठीक है।